जब भी सोलर पावर की बात होती है तो हम इसके रिसाइकलिंग फैक्टर को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। आज से 20 से 25 साल के बाद जब आज के सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल खत्म होगी, तब जो रिसाइकलिंग को लेकर जो एक बहुत ही भयानक हालात होने वाले हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के कई देश में रिसाइकलिंग को लेकर कोई मैंडेट नहीं है। इसीलिए आईआरईए ये कह रही है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ये कह रही है कि 2050 तक 78 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ सोलर वेस्ट हमें देखने को मिलेंगे और इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यूरोप में डब्ल्यू नाम से एक रेगुलेटरी बॉडी है, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। उन्होंने ये एक तय किया है, एक डिसीजन, कि जो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये ओनर्स उनके ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल खत्म होगी तो वो उसे सही तरीके से रिसाइकिल करें और डंप ना होने दें। लेकिन बाकी जगह पे भारत में तो इसको लेकर अभी तक कोई रिसाइक्लिंग मैंडेट नहीं है और इसीलिए हमें अभी सावधान हो जाना चाहिए। एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें 34,600 मेट्रिक टन्स ऑफ सोलर वेस्ट हमें जो पीवी मॉड्यूल से वो दिखने वाला है 2030 तक। और ये चिंता की बात है, क्योंकि जब कंपनीज आती है इंस्टॉल करके फिर वो चली जाती है, उसके बाद वो ले तो जाती नहीं, जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म होती है तो दे डोंट केयर, बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई रूल नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। और हमें अब इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम 35 टू 40 गीगावाट सोलर एनर्जी हमारी कैपेसिटी है। अगले साल तक शायद 100 गीगावाट हो जाए और 2030 तक शायद हमारा 350 गीगावाट का टारगेट है, जो कि काबिल तारीफ है। और आईएसए की ऑब्जर्वर स्टेटस भी हमारे पास है। और आईईए तो ये कह रही है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, 2040 तक 30% ऑफ वर्ल्ड सोलर पावर विल बी इंडिया की होगी। लेकिन ये जहाँ ये सब चीज़ हमें बहुत ही गौरवान्वित करती है, सुन के बहुत प्राइड फीलिंग होती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में हम विश्व को रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी जो हमने अपने प्रोमिस किए हैं अभी COP26 में, और बढ़ा दिया है 450 से 500 गीगावाट की भी बात कही है। कई तरीके के हमने अपनी जो पंचामृत में जो अपनी बातें कही थी, तो उसमें भी इन रिन्यूएबल में भी जो सबसे अधिक, जो सबसे प्रोमिनेंट जो तरीका है रिन्यूएबल का, वो सोलर है। और सोलर में हम काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इसके रिसाइकलिंग को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो उसकी शुरुआत होती है इस फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजीज़ की, वही जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन के बाद एलिमेंटल सिलिकॉन से हम पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, वहाँ पे हमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमें मिलता है, जो कि हार्मफुल है। सिलिकॉन ट्राइक्लोरोसिलेन जो है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि यूज़ करती हैं उसमें, तो उसमें रिएक्ट करके ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमें देता है। और 1 टन पर टन ऑफ जो हम पॉलीसिलिकॉन बना रहे हैं, उसमें 3 से 4 टन का सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है हमें। यही सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जिंको सोलर होल्डिंग्स, जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी, उसने डंप कर दिया था 10-11 साल पहले। जो बहुत बड़ा केस हुआ था हाई प्रोफाइल, वो यही था कि जिंको सोलर ने इस बाई प्रोडक्ट को डंप कर दिया था वाटर बॉडीज़ में, और जंगली जानवर वो पानी पीते थे और मर जाते थे। केस चला, रातों रात उनके शेयर्स गिर गए, बहुत बड़ा केस हुआ और दे हैड टू अपोलोजाइज। तो उसके बाद चाइना ने अपने तरीके से कुछ कुछ प्रांत में अपने मैंडेट्स बनाए हैं, और यूएस में भी उसको लेकर काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि आज उसके मैंडेट्स बने। हम इसको लेकर हम अभी हमें मैंडेट बनाना चाहिए, रिसाइकलिंग के लॉज अभी बनाने चाहिए, ताकि बाद में हम ये ना सोचे कि वी आर कॉट अनअवेयर और ये क्या हो गया। तो एक तरीका, एक सजेशन जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है, वो ये कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना पड़ेगा। एवरी सोलर इक्विपमेंट दैट इज इंस्टॉल्ड इन आवर रूफटॉप्स, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, सभी का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो सकता है। वो हम आधार से लिंक कर सकते हैं या जो भी है, बट एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बहुत ज़रूरी है। उससे हम एनालिटिक्स से ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम पे कि किस पैनल, जो सोलर पैनल है, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है, और अभी रनिंग रियल टाइम स्टेटस क्या है, कितने साल उसके बाकी हैं, और अभी किस जोन में है। इस तरह से हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना सकते हैं। उससे हम ट्रैक कर सकते हैं, सरकारें भी ट्रैक कर सकती है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एनालिटिक्स में बताया जा सकता है कि ये फलाना स्टेटस है, इस सोलर इंस्टॉलेशन जो आपने किया है इसका स्टेटस अब ये है, और आपको तैयार हो जाना चाहिए। और शायद अगर 1 ईयर हो या 6 मंथ्स हो, तो हम एक ट्रिगर लगा सकते हैं,
एक अलर्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती है। बट एक सेंट्रलाइज़ डेटाबेस अगर होगा, तो हम उस सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स होप कि हम बहुत जल्द इस पे एक अपना एक मैंडेट बनाएँ और जैसा कि एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिज़िबल है, ऐसा नहीं है कि फिज़िबल नहीं है, क्योंकि मैस स्केल पे अभी भी ये शुरू नहीं हुआ है। शायद 2030 के बाद ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। इसीलिए आज से अगर हम शुरुआत कर देते हैं इस सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस की, तो आगे हम इसे इंक्रीमेंटल बना सकते हैं और शायद आने वाले समय में दिस कुड हेल्प, ये हमें काफ़ी मदद कर सकता है। लेट्स होप कि हम बहुत जल्द से जल्द एक तगड़ा एक रिसाइक्लिंग मैंडेट बनाएँ, जिससे जो सोलर वेस्ट्स हैं, वो कल होकर हम हमारे लिए परेशानी ना खड़ी कर दें।